अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग फार्मा कंपनी का अनोवा 196। तो इस बीज के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले इसकी कीमत की बात करें तो ये हमें मिला है 10,500 रुपये का। बहुत अच्छा बीज है। पिछले साल इसका जो रिकॉर्ड औसत पैदावार आई है ना, वो 135 मन तक इसकी पैदावार आई है, यानी कि ये वैरायटी भी 100+ वैरायटी है। हाइब्रिड बीज है। इस बीज और दूसरे बीज में जो मुझे फ़र्क नज़र आया है, मैंने दो बीज पहले बोए हैं। डायमंड 123 सन क्रॉप की वैरायटी है और पैटर्न सीड की खुशबू वैरायटी है। उन दोनों से इसका जो मुख्तलिफ चीज़ है वो ये है कि इसके बीज का जो दाना है वो थोड़ा सा बारीक है और लंबा है, लेकिन वो दोनों वैरायटियों का बीज का जो दाना था वो मोटा था और साइज़ में थोड़ा सा छोटा था। पनीरी काश्त का वक्त जो इन लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है वो पंजाब में 20 मई से 20 जून तक इन्होंने कहा है, लेकिन हमने तीसरे महीने की 18 तारीख को इसकी पनीरी का छट्टा कर दिया है। आप भी अपनी गंदम को देखकर इसकी पनीरी का छट्टा करें, क्योंकि इसकी पनीरी जो है वो 25 से लेकर 30 दिन की होनी चाहिए और आगे ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। 30 दिन से पनीरी ऊपर नहीं जानी चाहिए। इन्होंने तो लिखा हुआ है कि 20 से 25 दिन की पनीरी खेत में मुंतकिल कर दें, लेकिन हमारे माहिरीन यही कहते हैं कि 25 से ऊपर हो और 30 दिन से छोटी पनीरी हो तो आप खेत में मुंतकिल कर दें। तो आपने अपनी गंदम को देखकर इसका पनीरी का छट्टा करना। ये ना हो आपकी गंदम की कटाई लेट हो और आपकी पनीरी की एज ज़्यादा हो जाए। अगर पनीरी की एज ज़्यादा हो गई तो पनीरी जो है वो शगुफ़े साजी का अमल इसका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका झाड़ भी कम हो जाएगा। अब पनीरी काश्त करने के 2 से 3 अहम मरले हैं। सबसे पहले आपकी ज़मीन बिल्कुल सख्त होनी चाहिए, नीचे से ज़मीन नरम नहीं होनी चाहिए। अगर ज़मीन नरम हुई तो आपकी जो पनीरी की जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा चली जाएंगी और जब आप इसकी पिटाई करेंगे तो जड़ें टूट जाएंगी, जिसकी वजह से आपके पौधे सूख जाएंगे और आपका झाड़ भी कम हो जाएगा और 1 एकड़ में पौधे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपने बिल्कुल ब्लेड लगाकर ज़मीन को बिल्कुल नीचे से सख्त बना लेना है और बिल्कुल ज़मीन लेज़र होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी जगह पर पानी खड़ा हो गया तो फिर उसका जो बीज है वो फूल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये ज़रूरी हदायत आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। अगर पानी किसी जगह पर खड़ा हो भी जाता है तो उसको आप सुबह आकर बाहर निकाल दें किसी बाल्टी की मदद से, किसी भी तरीके से। बाकी ये बीज बहुत अच्छा है, आप लोग भी ले सकते हैं। ये मैंने ज़मीन देखें मेरी किस तरह की ज़मीन तैयार हुई है। बीच में जो मैंने गोबर रखा हुआ वो गोबर आप लोगों का बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये ना हो कि आपका गोबर मोटा हो और गीला हो। गीला गोबर के नीचे जो दाने आ गए वो भी जर्मिनेशन नहीं होगी। बिल्कुल सूखा गोबर होना चाहिए और बिल्कुल बारीक होना चाहिए, मोटे मोटा नहीं होना चाहिए। इस बीज के ऊपर जो कलर लगा होता है ये बीज आप घर पर इस्तेमाल ना करें। आप अक्सर लोग जो है जो बीज बच जाता है वो कुकड़ियों को या मुर्गियों वगैरह को डाल देते हैं। अब पांचवी बात के बीज का छट्टा किसी ऐसे बंदे से करवाएं जो तजर्बेकार बंदा हो। ये ना हो कि कहीं पर बीज ज़्यादा हो और कहीं पर बीज बिल्कुल ना हो, इस तरह फिर भी आपकी पनीरी कम हो जाएगी। अब ये मेरे वालिद मोहतरम पनीरी का छट्टा दे रहे हैं। कल हम 2 पनीरी की काश्त कर गए हैं। डायमंड 123 सन क्रॉप की वैरायटी है और खुशबू पैटर्न सीड की वैरायटी है। 2 क्यारियाँ हमने बीज दी हैं, लेकिन आज तीसरी क्यारी क्योंकि इनका बीज थोड़ा सा लेट हो गया तो आज हम काश्त कर रहे हैं। ये चैनल मैंने आप लोगों की रहनुमाई के लिए बनाया, तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।